बागेश्वर धाम में सनातन धर्म का बहुत जोर शोर से प्रचार हो रहा है, तो उसको देखते हुए हमारे यहाँ कुछ परिवार है जो कि अपने बच्चों को भी यही संस्कार डालना चाहते हैं। और वैसे तो उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो भी गुरुकुल में ही पढ़ाना चाहते हैं। वो अपने भारत की सभ्यता संस्कृति अपने बच्चों में संस्कार डालना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें गुरुकुल का माध्यम नजर आ रहा है। तो वो लोग जानना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को गुरुकुल में कैसे प्रवेश करें। वैसे तो वो जैसे पढ़ रहे हैं, तो क्या गर्मी की छुट्टी होती है 2 मंथ की, तो क्या उसमें भी आ सकते हैं? कोई ऐसा मतलब है? देखिए, अगर इस तरह की हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, भारतीय संस्कृति और सनातन वैदिक जो हमारे विषय हैं, वेद वांग्मय वेदांग उपनिषद, ये अनंत हैं। इनको पढ़ने के लिए केवल 2 महीना काफी नहीं होता है। नहीं, जैसे कि वो चाहते हैं कि अभी तो वो पढ़ रहे हैं, तो जैसे वो प्रेप में है, वहाँ पे नर्सरी से शुरू होता है, नर्सरी है, फिर प्रेप है, फिर क्लास फर्स्ट है, तो यहाँ पे किस प्रकार एडमिशन मतलब पहले वो ले? हम यहाँ पे सीधे क्लास 6 में एडमिशन लेते हैं। जो 5वीं वो घरेलू शिक्षा में ही अपना करें, क्योंकि अक्षर ज्ञान उनको होने के बाद फिर यहाँ रखने से, क्योंकि ये आवासीय विद्यालय है, तो आवासीय विद्यालय में हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम वार्डन वगैरह रख सकें। जो भी करते हैं हम गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत बटुकों को अपने संरक्षण में रख करके अध्ययन अध्यापन कराते हैं। तो ऐसे में ज्यादा अधिक छोटे बच्चों को रखना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन 10-11 साल के बच्चों से फिर हम लोग भर्ती लेते हैं। तो उनकी मतलब प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू की जाए? घर में कुछ उसके लिए बताएंगे? हाँ, प्रारंभिक शिक्षा में देखिए, जब भी हम अपने घर में, हमारी भारतीय परंपरा रही है कि प्रातः उठ करके सूर्य वंदना करना और घर में भी सुबह प्रातः पूजन इत्यादि करना घर में सभी के घर में होता है। तो उस स्थान पर या वैसी जो परंपरा हमारी है उसमें बच्चों को सम्मिलित करें, और साथ में जो बड़े कोई अतिथि वगैरह आते हैं तो उनको प्रणाम करने की आदत दिलाएं, या फिर उनको नमस्ते नमस्कार इस तरह का संस्कार दें, न कि दिन भर मोबाइल दे करके। आजकल बच्चों को ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो नमस्ते करना भी नहीं जानते हैं। मतलब थोड़ा सा संस्कार पहले तो उनको माता पिता ही अपने में डाले बच्चों में। दंडवत, जैसे भगवान के सामने जैसे करते हैं दंडवत प्रणाम, और कोई आता है तो नमस्कार, तो मतलब ये संस्कार पहले डाले। बाकी तो यहाँ गुरुकुल में आने के लिए, गुरुकुल में आने के बाद सारी शिक्षाएं फिर प्रारंभ से ही शुरू होती हैं। कैसे गुरु वंदन किया जाता है, किस प्रकार सरस्वती को वंदना करना है, और किस प्रकार हम अपने संस्कृति, अपने जो भारतवर्ष के ग्रंथ हैं उन पर किस तरह से श्रद्धा प्रकट करके उसका अध्ययन अध्यापन करें। सारी चीजें यहाँ पे आने के बाद मतलब गुरुकुल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम अपने बच्चों के अंदर जागृत कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि पहले क्या था, पूर्व में भी गुरुकुल ही हुआ करते थे अध्ययन अध्यापन के लिए, क्योंकि घर भी एक गुरुकुल जैसा ही माहौल होता था घर में भी, और अपने बच्चों को उसी प्रकार संस्कार दिया जाता था। फिर हमें मानव ही नहीं, ईश्वर भी स्वयं गुरुकुल में जाकर के अध्ययन किए हैं, जैसे कृष्ण बलराम सुदामा राम है ना, ये सब गुरु के सानिध्य में रहकर ही उन्होंने सारी शास्त्रों का अध्ययन किया है। तो गुरुकुल ही एक ऐसा माध्यम हो सकता है जो
हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति को आगे ले जा सकता आगे है। ले जा सके। यही हमारी धरोहर है। तो कक्षा 8 से मतलब कक्षा नहीं, 5 से प्रारंभ होती है। कक्षा 6 से 6 से प्रारंभ होती है, 12वीं में यहाँ से बच्चे निकलते हैं हम्म, और आगे की पढ़ाई के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्कृत यूनिवर्सिटियां हैं, अब तो सामान्य यूनिवर्सिटियों में भी जा सकते हैं और आगे का अध्ययन ये शास्त्री आचार्य अथवा बीए एमए के तौर पर कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब हम आपको ले चलते हैं गुरुकुल के प्रिंसिपल जी के पास, तो हम उनसे कुछ जानकारियाँ लेंगे कि किस प्रकार से बच्चों के एडमिशन में क्या प्रावधान है और क्या फीस लगती है और यहाँ पे रहने की क्या व्यवस्था है। नमो नमः। मैं पंकज काफले आसाम से हूँ मैं भी, और वर्तमान में ये जो गुरुकुल चलता है इसमें एडमिशन प्रक्रियाएं हैं। जैसे हम लोग 5वीं पास लेते हैं और सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स तैयार होना चाहिए, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र, 5वीं पास की टीसी और मार्कशीट। और एडमिशन प्रक्रिया ये रहता है कि मार्च से लेकर जून 15 तारीख के अंदर हम लोग जो है एडमिशन कर लेते हैं बच्चों को। और मार्च से स्टार्ट हो जाता है जून तक, 15 जून तक रहता है। 15 जून तक रहता है। जिन्हें भी एडमिशन करवाना हो तो वो मार्च में आ जाए, मार्च से लेकर जून तक का समय रहता है। और हम लोग के पास ये है कि तो पहले फॉर्म भरना पड़ता होगा यहाँ पे। फॉर्म वगैरह सब भरना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है भर के। जी। तो क्या इसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह होता है या? हाँ बिल्कुल, इंट्रेंस वगैरह लेते हैं। हिंदी, इंग्लिश और जो घरेलू शिक्षा है 5वीं मतलब 5वीं का जो सिलेबस रहता है घर का, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं। और अगर वो उत्तीर्ण होता है तो हम लोग यहाँ प्रवेश दे देते हैं। यहाँ की फीस क्या है? शुरुआत में जो है एडमिशन फीस हम लोग लेते हैं कुछ, ताकि बच्चों का पहली बार में व्यवस्था कर सकें। जैसे कि बेड से लेकर धोती कुर्ता और पुस्तक इत्यादि सब देते हैं। उसी में 5100 रुपया एडमिशन फीस रहता है। और उसके अतिरिक्त जो है भारत सरकार के द्वारा जो मिलता है, जो वहाँ से ऐड मिलती है, उसी से हम लोग जो है बच्चों का रख रखाव और खाना पीना उसी में कराते हैं। पढ़ाई लिखाई सब उसी में उसी में हो जाती है। तो पहले 5100 रुपए हमें सबमिट करने पड़ेंगे, उसमें बच्चों की ड्रेस मिल जाएगी और बुक्स वगैरह, रहने की व्यवस्था उसी में हो जाएगी। उसी में हो जाती है। और तो ये लोग सुबह कितनी बजे से क्लासेस लगती है? मतलब सुबह ऐसे तो 4 बजे जगते हैं। सर्दी काल में थोड़ा सा जो है समय का वो नहीं रहता है, 5 बजे तक जगा देते हैं क्योंकि ज्यादा सर्दी रहती है यहाँ। 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक दिनचर्या इन लोगों की इसी प्रकार से है। खाली समय है ही नहीं बिल्कुल, मतलब क्लास यहाँ लगती रहती है। हाँ, क्लास मतलब वेदों का जो कक्षा है वो 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, और आधुनिक विषयों का 2 से 4:30 बजे तक। उसके बीच में संध्या, पूजन, भोजन सब सम्मिलित है, होमवर्क इत्यादि जो भी है। 10 बजे रात्रि में शयन होता है, प्रातः 5 बजे तक बच्चे जग जाते हैं। अच्छा, जब ये एडमिशन होता है तो फिर ये लोग यहीं रहते हैं, और अगर इनके पेरेंट्स मिलना चाहें तो उसका कोई टाइमिंग या? टाइमिंग ये है कि हम लोग के यहाँ अष्टमी और प्रतिपदा छुट्टी रहती है, साप्ताहिक छुट्टी है। और अष्टमी प्रतिपदा को आके मिल सकते हैं। किसे कहते हैं? प्रतिपदा तिथि होती है, जैसे तिथि, और अष्टमी तिथि और प्रतिपदा तिथि साप्ताहिक की छुट्टियां हैं। इनमें आकर गार्जियन मिल सकते हैं, या कोई खास हो तो उन लोग के लिए 12 से 2 बजे तक के बीच में मिलने का समय। हाँ, मिलने का समय है। और अगर फोन इत्यादि में बात करना हो तो रात्रि के कोई छोटी अवधि का कोर्स नहीं, जैसे कुछ पेरेंट्स मतलब चाहते कि मेरे बच्चे इंग्लिश माध्यम से पढ़ ही रहे हैं और वो पार्ट टाइम आके मतलब 2-4 घंटे अपने बच्चों को जैसे यहाँ पे पढ़ाना चाहे, मतलब वो पढ़ाई के साथ साथ में ये भी चलती रहे। ऐसा तो कोई अल्पावधि का कोर्स हो बच्चों के लिए? वैसा तो अभी कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए एक वेद का कोर्स पूरा 7 साल लगता है, तो उसको 2 महीने में क्या सीख लेंगे वो। ये है कि अपना नित्य कर्म जो है संध्या बंदन इत्यादि और कुछ प्रातः स्मरण इत्यादि वो सीख सकते हैं 2 महीने में। लेकिन पर्टिकुलर वेदों का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है 2 महीने में। अच्छा, जैसे ये पढ़ाई वो कर रहे हैं, जैसे कि क्लास 3rd या 2nd में है और वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को शाम को डेली जैसे ट्यूशन कोचिंग जाते हैं, तो उसी अनुसार वो ट्यूशन कोचिंग यहाँ गुरुकुल की दिलाना चाहते हैं ट्यूशन के तौर पे कि 2 घंटा डेली, मतलब 1 ईयर वहाँ चल रहा है, बच्चा 2nd में पढ़ रहा है और साथ में शाम को 2 घंटे की कोचिंग, मतलब यहाँ पढ़ा पूरा साल भर उनको चाहिए, मतलब साल भर की टाइमिंग दे सकते हैं वो लोग। तो क्या ऐसा नहीं कि मतलब एडमिशन करा दे, दोनों पढ़ाई एक साथ नहीं जो है दोनों तो एक साथ नहीं हो सकती हैं। और यहाँ का कोर्स जो है बहुत हार्ड कोर्स है। हाँ,
तो अगर शाम को आकर वो 1 घंटा करना चाहें तो वो नहीं, संभव नहीं हो सकता, संभव नहीं हो क्योंकि सकता। इसके लिए न्यूनतम 6 घंटा देना ही पड़ता है, तो न्यूनतम 6 घंटे की हाँ। अवधि है। अवधि है। अगर 6 घंटा बच्चा देता है तो वो इस लाइन में भी सक्सेस हो सकता है, उधर भी पढ़े और इधर भी पढ़ सकता है। जितने अच्छा, भी ये जो गुरुकुल प्रोसेस हैं- है ये मतलब पूरे देश भर के गुरुकुल में यही प्रोसेस चलता है? हाँ बिल्कुल, जितने भी महर्षि सांदीपनि के गुरुकुल हैं या किसी के प्राइवेट गुरुकुल हैं, उनमें भी सब कोर्स यही है। प्राइवेट गुरुकुल भी चलते हैं क्या? हाँ, प्राइवेट गुरुकुल भी चलते हैं। जैसे बड़े बड़े संत लोग हैं, वो अपने आश्रमों में चलाते गुरुकुल चलाते हैं, अच्छा। और कहीं ना कहीं से वो भी सम्मिलित रहते हैं। लेकिन सांदीपनि के जो जो कोर्स है, जो शिक्षा है, वो एक ही तरह की दी जाती है। एक ही तरह से भारतवर्ष जो में वेदों पूरे का देश- ज्ञान है, खजाना है, वो सब एक ही तरीके जी से दिया बिल्कुल जाता है। एक ही तरह का है। और ये है कि न्यून अवधि में ये हाँ। पढ़ पाना थोड़ा संभव नहीं है, संभव क्योंकि नहीं है। इसमें संध्या बंदन हाँ। बहुत अति आवश्यक रहती है। इसमें वेद अध्ययन करने के लिए संध्या बंदन करने के बाद 6 घंटा अगर बच्चा इस पढ़ाई में दे रहा है तो वो आगे सक्सेस हो सकता है। सक्सेस हो सकता है। ये चीज धन्यवाद। ठीक। Rashtriya